एक बुजुर्ग पूर्व स्नाइपर की पोती काव्या एक दिन घर लौट रही थी। रास्ते में उसके 3 बिगड़े हुए लड़कों ने जन्मदिन का बहाना बनाकर उसे अपने फ्लैट में बुलाया। पहले तो उसने मना किया, लेकिन उनमें से एक उसका क्लासमेट होने की वजह से वह भरोसा कर बैठी। जैसे ही उसने बर्थडे सॉन्ग गाया, लड़कों ने उसकी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी। कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे। वह घर जाने के लिए उठी, लेकिन तीनों ने उसे घेर लिया और उसके साथ दरिंदगी की। जाते समय उन्होंने उसका अपमान करते हुए कुछ पैसे भी फेंक दिए। घर पहुंचते ही वह टूट कर रो पड़ी। उसके दादा अर्जुन ने जब उसकी हालत देखी तो सब समझ गए। गुस्से में उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन पड़ोस में रहने वाले एक ईमानदार पुलिस अफसर ने उन्हें रोक लिया और भरोसा दिलाया कि कानून दोषियों को सजा देगा। पुलिस ने तुरंत तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कमरे से खून से सनी चादरें और कई सबूत भी मिले। शुरू में लगा कि अब इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन मामला अचानक पलट गया। एक आरोपी का पिता ऊंचे पद पर था और उसने अपने रसूख से केस दबवा दिया। धीरे धीरे आरोपी छूट गए और सरकारी अधिकारी भी समझौते का दबाव बनाने लगे। जांच के दौरान पीड़िता से ऐसे सवाल पूछे गए जैसे गलती उसी की हो। वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई। दादा ने अदालत, पुलिस और हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने तय कर लिया कि जब कानून इंसाफ नहीं देगा तो वह खुद न्याय करेंगे। उन्होंने अपना पुराना घर बेचकर पैसे जुटाए और गुप्त रूप से एक असली स्नाइपर राइफल खरीद ली। बहुत कम लोग जानते थे कि वह अपने समय के बेहतरीन निशानेबाज रह चुके थे। उन्होंने सामने वाली इमारत से तीनों अपराधियों की हर गतिविधि पर नज़र रखनी शुरू कर दी। कई दिनों तक सही मौके का इंतज़ार करने के बाद पहला मौका आया। तीनों बुधवार की रात बालकनी में शराब पी रहे थे। उन्होंने सीधे किसी की जान लेने के बजाय शैंपेन की बोतल पर निशाना लगाया। गोली लगते ही बोतल जोरदार धमाके के साथ फटी और एक आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद भी उन्होंने अपने निशान मिटा दिए और ऐसे सामान्य व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस इसे हादसा मानती रही। कुछ दिनों बाद दूसरा अपराधी नई कार लेकर आया। इस बार उन्होंने कार के फ्यूल टैंक पर निशाना लगाया। गोली लगते ही कार में धमाका हुआ और दूसरा आरोपी बुरी तरह झुलस गया। अब तीसरा अपराधी और उसका प्रभावशाली पिता समझ चुके थे कि कोई बेहद प्रशिक्षित निशानेबाज उन्हें एक एक करके निशाना बना रहा है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। बुजुर्ग ने साफ फैसला कर लिया था, हर बुधवार एक नया हिसाब होगा और अब असली खेल शुरू होने वाला था।